हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कल जो एक्सरसाइज 3.6 हमने पिछली क्लास में की थी उसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिनमें हमें दिया हुआ है रैखिक समीकरण के रूप में नहीं होगा, उन रैखिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद में जो भी हमारे पास पिछली विधियाँ थी उन्हीं विधियों का उपयोग करते हुए इन रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करेंगे, एक्स और वाई चर राशियों का मान। अब हम इसमें 5वां पार्ट लेके चल रहे हैं। 4 पार्ट पहले कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं। इस पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले हम दी गई समीकरणों को हल करेंगे। पहले इस 7xy को इसके बटे में लेके जाएंगे, अलग अलग करेंगे दोनों को। 2y बटे xy बराबर 5। इसको अलग करें तो ये बन जाएगा, x से x कट जाएगा, 7 बटे वाई। इसको करेंगे तो y से y कट जाएगा, 2 बटे x बराबर 5। समीकरण बन जाएगी 1। कुछ इसी प्रकार से दूसरी समीकरण को 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15। x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, ये आ जाएगा 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15। समीकरण 2 रैखिक समीकरण में बदलने के लिए माना 1 बटे x बराबर q, 1 बटे y बराबर p मान के चलते हैं। उल्टा मान लिया, कोई अंतर नहीं है। इसमें y पहले दिया हुआ था इसलिए इसको p मान लिया और दूसरी बार दिया हुआ था इसलिए इसको q मान लिया। तो ये समीकरण बदल जाएगी, 7p माइनस 2q बराबर 5, समीकरण नंबर 3, और 8p प्लस 7q बराबर 15, समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 और 4 का हल करना है। वही विलोपन विधि का उपयोग करते हैं। विलोपन विधि का उपयोग करेंगे तो समीकरण 3 को 7 से व 4 को 2 से गुणा कर घटाने पर, जोड़ने पर, क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, हम q के गुणांक बराबर कर रहे हैं, p का मान निकलेगा। तो ये बन जाएगा 49p माइनस 14q बराबर 35। समीकरण नीचे बन जाएगी 16p प्लस 14q बराबर 30। जोड़ेंगे, अगर इनको जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा 9 और 6 15, 4 और 65p प्लस ये कट जाएगा हमारे पास बराबर 65। p का मान आ जाएगा 65 बटे 65 यानी 1। समीकरण 3 में मान रख देते हैं। समीकरण 3 से 7 गुणा 1 माइनस 2q बराबर 5, या माइनस 2q बराबर 5 माइनस 7, या माइनस 2q बराबर माइनस 2। q का मान आ जाएगा 1। हमने q माना था 1 बटे x को, जो 1 के बराबर है, इसका मतलब x का मान 1 आ गया। और p को माना था 1 बटे y को, जो कि हमारे पास 1 के बराबर आया, इसका मतलब y का मान भी 1 होगा। तो x का मान 1 और y का मान जो है वो 1 इसका हल है। इस प्रकार से हमें पहले सवाल के हल करना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले वो पीछे हमने सवाल किया था उसी प्रकार का सवाल है। एक्स वाई का भाग दे देते हैं। एक्स वाई का भाग देने पर समीकरण बदल जाएगी 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 6, जिसको हल करेंगे तो 6 बटे वाई प्लस 3 बटे एक्स बराबर 6, समीकरण 1। दूसरी समीकरण में 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई बराबर 5, एक्स वाई का एक्स वाई में भाग देंगे 1 आ जाएगा। हल करेंगे तो 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5, समीकरण 2। कुछ इसी प्रकार से माना 1 बटे एक्स बराबर p, 1 बटे वाई बराबर q, या इसको q माना था इसको p माना था, आप पे डिपेंड करता है, वो किसी को भी मान सकते हैं। ये बन जाएगा 6p प्लस 3q बराबर 6, और ये बन जाएगा 2p प्लस 4q बराबर 5, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। इन दोनों समीकरणों को हल करना है।
समीकरण 4 को 3 से गुणा कर 1 में से घटाने पर, अगर 1 में से घटाएंगे तो ये बन जाएगा 6p + 3q बराबर 6। ये बन जाएगा 6p + 12q बराबर 15। घटाएंगे, माइनस माइनस चिन्ह बदलेंगे, ये कट जाएगा। 3p, q में से 12q घटाएंगे माइनस का 9q, 6 में से 15 घटाएंगे माइनस के 9, q का मान आ जाएगा 1। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो ये बन जाएगा 6p + 3 × 1 बराबर 6, 6p बराबर 6 - 3, 6p बराबर 3। इससे p का मान आ जाएगा 3/6 यानी 1/2। हमने q को माना था 1/x जिसका मान आया 1, अतः x का मान हो जाएगा 1। p बराबर माना था 1/y जो आया 1/2 यानी y का मान आ जाएगा 2, जो कि इस समीकरण निकाय का हल है। सातवां पार्ट इसका, इसमें हम मान के चलते हैं 1/x + y बराबर p, माना 1/x + y बराबर p, 1/x - y बराबर q। समीकरण बदल जाएगी, 10p + 2q बराबर 4, 15p - 5q बराबर -2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि का उपयोग कर लेते हैं। समीकरण 1 को 5 से व 2 को 2 से गुणा कर जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ते हैं। 5 से गुणा करेंगे 50p + 10q बराबर 20, 2 से गुणा करेंगे 30p - 5q यानी 10q बराबर -4। जोड़ेंगे, ये 10 से 10 कट जाएगा, 50 और 30 80p बराबर में 16 में से 4 गए 20 में से 4 गए 16। p का मान आ जाएगा 16/80 यानी 1/5। समीकरण 1 में 10 × 1/5 + 2q बराबर 4, 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 × 1 2 तय, प्लस का उधर जाएगा माइनस का, 4 - 2, 2q बराबर 2, q का मान आ जाएगा 1। p और q के मान, क्योंकि p का मान आया 1/5, लेकिन p हमने माना था 1/x + y को जो 1/5 के बराबर है, अतः x + y का मान होगा 5। समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार q को माना था हमने 1/x - y जो आया 1 के बराबर, अतः x - y का मान 1 होगा। समीकरण नंबर 4। 3 और 4 को और हल करना पड़ेगा x y का मान निकालने के लिए। 3 में 4 जोड़ने पर, क्योंकि y के गुणांक दोनों में बराबर हैं, अगर y के गुणांक बराबर हैं तो हम सीधा 3 में 4 जोड़ देते हैं। y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6, 6/2 यानी 3, x का मान प्राप्त हो गया 3। यह x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 से 3 + y बराबर 5, y बराबर 5 - 3 यानी y बराबर 2, तो x का मान 3 और y का मान 2 दी गई समीकरण निकाय का हल है। इसमें हम वापस उसी प्रकार से हल करेंगे। देखिए 3x + y, 3x + y दोनों में समान है, इसमें 3x - y, 3x - y दोनों में समान है। तो इसको हल करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर हम माना 1/3x + y बराबर p और 1/3x - y बराबर q। समीकरण बदल जाएगी, p + q बराबर 3/4,
जिसमें 4 भाग में है, गुणा में आ जाएगा 4p + 4q बराबर 3 आ जाएगा समीकरण 1। इसी प्रकार से दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो p/2 माइनस p/2 बराबर 1/8, q/2 बराबर लघुत्तम लेंगे, 2 लघुत्तम आ जाएगा p माइनस q/2 बराबर -1/8, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 भाग में इधर आएगा गुणा में 4p माइनस 4q बराबर -1 समीकरण 2। 1 और 2 को देखें तो दोनों के गुणांक बराबर हैं, तो q के गुणांक बराबर हैं और दोनों विपरीत चिन्ह के हैं, इसलिए दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। 1 में 2 जोड़ने पर यह बन जाएगा 4p + 4q बराबर 3 और 4p माइनस 4q बराबर -1। जोड़ेंगे, ये कट जाएगा, 8p बराबर, इसको हल करेंगे 2, p का मान 2/8 यानी 1/4। ये p का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से यह बन जाएगा 4 गुना 1/4 + 4p बराबर 3, 4 से 4 कट जाएगा, 4p बराबर 3 माइनस 1, p बराबर आ जाएगा, q है यहाँ पे, तो 4q बराबर, q का मान आ जाएगा इससे 2/4 यानी 1/2। p हमने माना था 1/3x + y को, जो 1/4 के बराबर है, अतः 3x + y का मान 4 होगा। q हमने माना था 1/3x - y को, जो कि 1/2 के बराबर है, अतः 3x - y बराबर आ जाएगा 2 के। ये समीकरण नंबर बन जाएगी 3, ये समीकरण नंबर बन जाएगी 4। इनको भी हल करते हुए हमें x और y का मान निकालना है। x और y दोनों के गुणांक बराबर हैं, लेकिन y के गुणांक बराबर और विपरीत चिन्ह के हैं, अतः 3 में 4 जोड़ने पर, अर्थात 3x + y बराबर 4 में 3x - y बराबर 2 जोड़ने पर, जोड़ेंगे, y से y कट जाएगा, 6x बराबर आ जाएगा 6, x का मान आ जाएगा 1, x का मान 1 समीकरण 3 में रखने पर 3 गुणा 1 + y बराबर 4, y का मान आ जाएगा 4 - 3 यानी y का मान भी 1 होगा, जो कि दी गई समीकरण निकाय के हल हैं। इस प्रकार से इन समीकरणों को हल करना है। हमें ये इस प्रकार से सवाल कर रहे हैं जिनमें हमें कोई भी समीकरण दे रखी है और वह रेखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं है, उनको हम रेखिक समीकरण में परिवर्तित करते हुए फिर उनका हल ज्ञात कर रहे हैं। नेक्स्ट कर रहे हैं इसमें, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल, धारा के अनुकूल का मतलब है धारा जिस दिशा में, पानी की धारा जो है, जल की धारा जो है, वो जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में अगर वो तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। और धारा के प्रतिकूल, अगर प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में, जिस दिशा में धारा जा रही है उससे विपरीत दिशा में अगर तैरती है तो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल, जल प्रवाह की जो चाल है वो हमारे पास है y किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें पता है कि जब कोई भी वस्तु जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में अगर फेंकी जाए, उसी दिशा में तैरता है, तो दोनों की गति जुड़ जाएगी। जैसे अपने साइकिल चला रहे हैं, अगर अपने साइकिल चला रहे हैं, पीछे से हवा आ रही है तो साइकिल तेज़ी से चलेगी, लेकिन अगर सामने से हवा आ रही है हम बहुत ज़ोर लगाएंगे फिर जाके साइकिल चलेगी। बहुत कम हमारे पास उस स्थिति में दूरी तय की जाएगी। तो जब इसमें ये, अब जब जल धारा की दिशा में अनुकूल कह रहे हैं तो इसका मतलब जिस दिशा में हवा जा रही है उसी दिशा में अपने जा रही है।
और उस स्थिति में हवा का वेग तो साथ के साथ होगा ही होगा, अपने पर बल लगाएगा और अपने भी बल लगा रहे हैं, दोनों का बल जो है वो जुड़ जाएगा। अगर दोनों का बल जुड़ जाएगा तो यहां पर धारा के अनुकूल औसत वेग या औसत चाल दोनों जुड़कर प्राप्त होंगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत कह दें या प्रतिकूल कह दें, बात एक ही है, औसत चाल। ये औसत चाल जो होगी वो दोनों को घटाकर प्राप्त होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई इसलिए हुआ क्योंकि धारा विपरीत दिशा में वेग लगा रही है, विपरीत दिशा में बल लगा रही है। विपरीत दिशा में है तो अगर अपनी द्वारा लगाया गया बल या अपने जब चलते हैं अपना वेग जो है वो धारा के वेग से ज़्यादा होगा, वायु के वेग से ज़्यादा होगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर वायु का वेग ज़्यादा है तो अपने वायु के साथ उड़ जाएंगे। इसलिए औसत चाल जो होगी वो हमेशा x में से y को घटाकर, अगर विपरीत दिशा में है, अनुकूल दिशा में है तो x में y जोड़कर प्राप्त की जाती है। अब हमें पता है चाल जो होती है वो दूरी बटे समय के बराबर होती है। तो प्रश्नानुसार जब अनुकूल चलता है तो औसत चाल हमने निकाली x प्लस वाई, दूरी है उसके द्वारा तय की गई 20 किलोमीटर, कुल समय लिया उसने 2 घंटे, यानी x प्लस वाई का मान आ गया 10 समीकरण 1। इसी प्रकार विपरीत दिशा में x माइनस वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास 4/2, यानी x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 2, समीकरण नंबर 2। इन समीकरण 1 और 2 को हल करना है। सीधा हमारे पास विलोपन विधि लगा देते हैं। x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 2 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देते हैं, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 12, x बराबर 12/2 यानी 6। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, इसको समीकरण, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 प्लस वाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4। अतः स्थिर जल में ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसके अनुसार वह तैर रही है। देखिए इसमें दिया हुआ है हमें 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को एक अकेली महिला कितना समय लेगी और पुनः एक पुरुष कितना समय लेगा। यानी एक महिला अगर उस काम को करे तो वो कितने दिनों में पूरा करेगी और एक अकेला पुरुष भी काम करे तो कितने दिनों में पूरा करेगा। सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है उसको मान के चलते हैं। माना एक महिला इस कार्य को x दिन में पूरा करती है तथा एक पुरुष इसी कार्य को y दिन में पूरा करते हैं। अब देखो नॉर्मल सा है हमारे पास पार्ट, हमने देखा हुआ है कि अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को करने में लगा हुआ है तो उसको ज़्यादा दिन लगते हैं, अगर 2 व्यक्ति लगते हैं तो उससे कम दिन लगता है, 5 व्यक्ति लग जाएं उससे भी कम दिन लगेंगे, 10 व्यक्ति लग जाएं एक काम को करने के लिए तो और भी ज़्यादा कम समय लगता है। यानी जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है कार्य करने की दिनों की संख्या जो होती है वो घटती जाती है। अगर हम कार्य क्षमता निकालें, क्योंकि ये सवाल जो हैं वो कार्य क्षमता पर आधारित होते हैं, कार्य क्षमता कुछ इस प्रकार से निकाली जाती है। कोई भी कार्य करने की क्षमता किसी एक व्यक्ति द्वारा वो कार्य जो किया गया बटे उसके द्वारा लिया गया समय, इस कार्य क्षमता के अनुसार ही हम किसी कार्य को पूरा करवा सकते हैं। कार्य क्षमता, अब एक महिला की अगर कार्य क्षमता निकालें
महिला की कार्यक्षमता, तो वो हो जाएगी 1/x। एक पुरुष की कार्यक्षमता, कार्यक्षमता कार्य करने की क्षमता, कितना कार्य कर सकते हैं वो, तो वो एक दिन में 1/y भाग कर सकते हैं। अब सबसे पहले सवाल में क्या दिया है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 महिला व 5 पुरुष की कार्यक्षमता जो प्रश्न के अनुसार दी हुई है, कार्य तो एक था, दिन पूरे कर रहा है वो 4 में, तो 1/4। लेकिन महिला की कार्यक्षमता 1/x है, तो 2 महिला की 2/x हो जाएगी। एक पुरुष की कार्यक्षमता 1/y है, तो 5 पुरुष की 5/y हो जाएगी, जो बराबर आएगी 1/4 के समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है 3 महिला व 6 पुरुष, इसकी कार्यक्षमता निकालें तो उसी कार्य, एक कार्य को पूरा करने में अब वो 3 दिन लगाते हैं। एक महिला की कार्यक्षमता 1/x है, तो 3 महिलाओं की 3/x, 6 पुरुषों की 6/y बराबर हो जाएगी 1/3 की। कुछ उसी प्रकार से हल करना है इन समीकरण 1 और 2 को, जैसे हम पीछे हल करते आए हैं। माना 1/x बराबर p, 1/y बराबर q। समीकरण 1 बन जाएगी 2p प्लस 5q बराबर 1/4। 4 से गुणा कर दें तो 8p प्लस 20q बराबर 1, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से 3p प्लस 6q बराबर 1/3 हल करेंगे तो 9p प्लस 18q बराबर 1, समीकरण नंबर 4। इस समीकरण नंबर 3 और 4 को हल करके पहले p और q का मान ज्ञात करेंगे। p और q का मान जो है वो वापस हम समीकरण इसमें 1/x और 1/y में रखेंगे तो x और y के मान प्राप्त होंगे। हल करने के लिए हम लगा लेते हैं इसको, समीकरण 4 को तो हम गुणा कर देते हैं, ये 20 है वो 18 है, तो 18 और 20 180। समीकरण 4 को तो गुणा कर देते हैं 10 से, और समीकरण 2 को गुणा कर देते 3 को गुणा कर देते हैं 9 से, और दोनों को घटा देते हैं। इसको 10 से 90p प्लस 180q बराबर 10, और इसको अगर 9 से गुणा करेंगे 72p प्लस 180q बराबर 9। घटाएंगे, चिन्ह बदलेंगे, 90 में से 72 घटाएंगे 18p, ये कट जाएगा बराबर 2, p का मान आ जाएगा 1/18। समीकरण 4 से 9 गुणा 1/18 प्लस 18q बराबर 1, 9 दूनी 18/2 प्लस 18q बराबर 1। और हल करेंगे इसको, और हल करेंगे तो इस तरफ का पार्ट जो है वो मैं एक बार मिटा रहा हूँ। ये हो जाएगा 18q बराबर 1 माइनस 1/2, 18q बराबर 1/2, q का मान आ जाएगा 1/36। p का मान हमने माना था 1/x को, जो बराबर आ रहा है 1/18 के, अर्थात x का मान 18 होगा, और q का मान हमने माना एक था 1/y को, जो 1/36 आ रहा है, अतः y का मान होगा 36। अर्थात एक महिला उस कार्य को, यानी उस कसीदे को बनाने में 18 दिन लेगी, जबकि एक पुरुष जो है वो 36 दिनों में पूरा करेंगे। अतः एक महिला 18 दिन में, जबकि एक पुरुष 36 दिन में
कार्य पूर्ण करता है। इस प्रकार से हम x और y के मान ज्ञात करेंगे। इसमें एक लास्ट पार्ट और बचा हुआ है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे। अगर आपको डाउट लगे तो वो आप मेरे से पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। इसके साथ हमारी ये रेखिक दो चरों की रेखिक समीकरण युग्म जो है उसका चैप्टर नंबर जो 3 था वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के साथ हमारे पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ग्राफीय विधि जो है वो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिस पर आधारित हमें सवाल 100% श्योर पेपर में आता है। उसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। उसके बाद में ये विधियां हैं जिनकी सहायता से हम इन रेखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। ग्राफीय विधि तो 100% श्योर है, आएगी आपके पास। बाकी विधियों में से कोई सवाल 3 नंबर में या 2 नंबर में दिए जा सकते हैं, तो उसके अनुसार आप उनको हल करके देख लेंगे। थैंक यू।